सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल्याय भगवान नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान संत श्रवणी आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, चर्चा उस कर्म की है जिसका हम दिन रात सुख रूप और दुख रूप में उपभोग करते हैं। हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा की इस अनंत शक्ति को अगर किसी ने दबाया है, हमें ऊपर नहीं उठने दिया है, तो वो है कर्म। कर्म की अनुभाग शक्ति कितनी ज़्यादा है, इससे समझ में आता है या तो हमने अपने इस जीवन में अपनी आत्मा की शक्ति का सही उपयोग करने का पुरुषार्थ नहीं किया, उसे उद्घाटित करने का पुरुषार्थ नहीं किया, या उसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। तो इतना अपने सामने आया कि हम कर्म की शक्ति से इतने दब गए कि निगोद तक की यात्रा हमने की, और निगोद की यात्रा करते जब बाहर आए, पुण्योदय से स्कूल तक में आ गए, पुनः वही जाने की यात्रा हमारी फिर शुरू हो गई। क्योंकि आपने देखा होगा, जितने समय के लिए आप कहीं बाहर जाते हैं मान लो, तो वो समय जैसे आप घर से निकलते हो कटने लगता है। जैसे आप अपने घर में कह के गए कि 2 दिन के लिए मुझे बिजनेस से अब छुट्टी दो, मैं 2 दिन के लिए बाहर जाऊंगा, अब घूमूंगा। पिताजी ने कहा हाँ ठीक है, बहुत दिन हो गए, जाओ घूम आओ। तुम्हारा वो 2 दिन का समय जैसे घर से छूटा, शुरू हो गया कि नहीं घटना शुरू। आपका रिटर्न टिकट शुरू हो रहा है, जाने से पहले आपका रिटर्न। ऐसे ही निगोद से तुम निकले हो यात्रा करने के लिए। अगर तुमने निगोद की उस यात्रा को, अपने लक्ष्य को नहीं दिया, तो वो रिटर्न हो जाएगी आपकी टिकट। ध्यान रखना इस बात को, समझ रहे हो। आप 2000 सागर के लिए निकले हो उस यात्रा पे। कौन सी? त्रस की यात्रा पे। स्थावर की यात्रा आपको, फिर त्रस की यात्रा। आप उस निगोद की यात्रा से निकले हो, और अब उस 2000 सागर क्या होता है, आपने सागर की डेफिनेशन समझ ली। लेकिन आपको एक बात की सूचना जरूर दे रहा हूं, जो आगम में दी हुई है, कि आप ये बिल्कुल भी निश्चिंत मत रहिएगा कि 2000 सागर आप बीत आओगे, बीच में भी टिकट रिटर्न हो सकती है। कभी कभी होता है ना कि भाई गठजोड़ की सरकार बनती है 5 साल के लिए, वो बीच में गिर जाती है। गठजोड़ की सरकारें बनती है, या सरकार बन भी गई तो अपने पक्ष में से 2-4 बाहर हो गए, अपने ही जो बहुमत था वो अल्पमत में आ गए, और सरकार 13 दिन में गिर गई, 1 दिन में गिर गई, 13 दिन में गिरी, फिर 13 महीने में गिरी। याद है अटल जी की सरकार। ऐसे ही आए तो 5 साल के लिए थे, लेकिन 13 दिन में घर हो गए वापिस। आए तो तुम 2000 सागर के लिए हो, 13 दिन में रिटर्न हो जाओगे, अगर तुमने अपने आप को नहीं समझा तो। कैसे? ऐसे कि जब हम उपयोग नहीं करते हैं अपनी चीज का, तो नियम से वो चीज का एक ह्रास का जो नियम कानून है वो वहीं से शुरू होता है। आप उपयोग करिए,
आपको 2000 सागर का पर्याय दी गई है, वो उपयोग के लिए तो दी है उन्होंने। अब आपने मान लो, एक उदाहरण मैंने बहुत पहले दिया था, आपको याद होगा कि आप दान करते हो और दान का वो सदुपयोग नहीं कर, सामने वाला जुआ खेलता है, शराब पिलाता है, तो आप दान देते नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि दुरुपयोग कर रहा है। मेरी मेहनत का पैसा इसलिए थोड़ी है कि मैं आपको जुए के लिए दे दूं, शराब के लिए दे दूं। आप उसको देते हैं जो उसका सदुपयोग करता, भैया मैं तो उन्हें दूंगा। ऐसे ही कर्म भी तुम्हें ये पर्याय दिए, 2000 सागर की पर्याय, अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो कहां जाओगे? कर्म क्या कहेगा? जैसे तुमने दान देना बंद कर दिया, वैसे ही तरस पर्याय तुमसे रिटर्न कर लेगा। वापिस आइए, आप निगोद के लायक ही हो, आप तरस के लायक नहीं हो, आप वहीं ठीक हो। ऐसे जैसे इस मनुष्य पर्याय को पाया, अब आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, अब मिली थी ये हमारे अच्छे काम के लिए, सो जितने बुरे काम इससे हो सके हमने वो सब किए, झूठ से, चोरी से, कुशली से, परिग्रह से, जितना लाद सके। तो फिर रिटर्न तो हो नहीं। जब भाड़ से दबोगे तो कहां जाओगे? एकदम भी हो जाओगे, कोई चिंता मत करो। तुम, मैं बता दूं, एग्जाम्पल दे दूं, नहीं होते एग्जाम्पल दूं? चलो फिर अब तुमसे चर्चा बाद में करेंगे, नहीं तो है ना वो फिर डिबेट पे आ जाती है। और मैं तो उनका शिष्य हूं कि मेरी हार में भी जीत है मैं तो हार के जीतना जानता हूं, तुम जीत के भी हार जीत नहीं पाओगे है ना, ऐसा ही होता है। तो उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, क्योंकि वो आगम प्रमाण फिर मुझे देना होगा। अब तुम आगम प्रमाण लाओगे, फिर अब प्रमाण की चर्चा बाद में, अभी तो नई की चर्चा कर लेते। तो सबसे पहले ये टिकट तुम्हारा तुमसे निकले हाथ से, ये तुम्हें कट लगे इस टिकट पे रेट, उससे पहले इसका उपयोग करना, ठीक है। तो अपन कर्म के उस अनुभाग को समझ रहे थे कल। दृष्टांत में इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में जो भारत देश है, उसमें जो मागध देश की चर्चा अपन कल कर रहे थे, जिसके अंदर राजा श्रेणिक ने एक सबसे बड़ी भूल कर गया। उससे महान अपराध हो गया कि उसने एक निर्दोष गुरु, एक निर्मल मन वाले गुरु, एक साधक गुरु की साधना को अपने ईगो में हट कर दिया। क्या? अपनी उस शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने जब उसे पावर मिली, राजा बना, तो उसने ये घोषणा कर दी कि अब कोई भी आहारदान नहीं देगा, सिर्फ मैं आहारदान दूंगा। अपनी शक्ति का ये दुरुपयोग उससे हुआ। उस दुरुपयोग का परिणाम ये हुआ, जब 4 महीने लगातार उन मुनि महाराज को आहार नहीं मिला और अंत में उनके संक्लेश भाव से निदान बंद उन्होंने कर लिया, क्योंकि राजा को देखकर उनके मन में ये निदान आया कि ये देखो, इसने मुझ निर्दोष को क्यों आहार नहीं दिए, लेने दिए, और निदान बन करके कि मैं इसका इनसे जरूर बदला लूंगा। और उसी की रानी चेलना के गर्भ में, कुणिक के पुत्र के रूप में वो गर्भ में आए। जब वो गर्भ में आए तो रानी चेलना को जो दोहला उठा, वो दोहला उस बच्चे के अंदर द्वेष का जो परिणाम चल रहा था, उसका वो सबसे बड़ा लक्षण प्रकट कर रहा था कि ऐसा भी दोहला उठता है। जब मां ने उस दोहले की चर्चा पिता से करी, यानी राजा श्रेणी से की, अपने पति से, तो पति ने ये मान के कि कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत रहो, ये दोहला मैं पूरा करूंगा। और उन्होंने कृत्रिम रक्त बना के उस दोहले की पूर्ति की। बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात उस बच्चे ने पिता को दीख कर मुट्ठी बांध ली और आंखें ऐसी लाल कर ली। एक दिन का बच्चा अभी देखो कैसे अपने परिणामों को प्रकट करता है। और पिता के साथ इस व्यवहार को देखकर रानी चेलना के मन में जो शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि रानी चेलना को यह जब पता पड़ा
कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, तो उसने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि आखिर इस पुत्र का ऐसा क्यों, मेरे मन में जैसा दोहला क्यों उठा, ये पुत्र इस पिता के प्रति ऐसे भाव क्यों करता है। तो निमित्त ज्ञानी ने बताया, इसकी मृत्यु, पिता की मृत्यु का यह पुत्र ही कारण बनेगा। मतलब राजा शरणिक इस पुत्र के हाथ से ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ये घोषणा जब निमित्त ज्ञानी ने की तो रानी चेलना का मन उद्वेलित हो गया कि मेरे पुत्र से और मेरे प्रति की हत्या हो गई। उसी पल उसने शमशान घाट उस बच्चे को छुड़वा दिया। यहां तक अपन कल पहुंचे थे। आगे की ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि घटना सिर्फ घटना तक ना रहे, घटना हमारे जीवन से कुछ घटाए और हमारे जीवन में कुछ बढ़ाए। दो चीज होती है, क्या घटाना और क्या बढ़ाना है। घटना तो घट जाती है, लेकिन जीवन से राग द्वेष घटे, इसलिए इन घटनाओं का महत्व है। और जीवन में वीतरागता बढ़े तो इन घटनाओं का अर्थ है, वरना घटना तो घटना बनके इतिहास के पन्नों पर छप जाती है। हम लोग पढ़ते हैं, बंद करते हैं और चले जाते हैं। हमें घटनाओं को ऐसे नहीं घटाना। आज आप मन बनाना कि मेरे जीवन में ऐसी घटना ना घटे और मेरा मन से ये निकल के वीतराग की ओर मेरा भाव आए। जब ये कार्य उसने देखा, और उसका मेन कारण, जब ये पुत्र को शमशान में छोड़ दिया गया, ये घटना जब श्रेणी को पता पड़ी कि रानी चेलना ने उस पुत्र को शमशान घाट में इसलिए छुड़वा दिया कि निमित्त ज्ञानी के द्वारा बताया गया था कि इसकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। देखो, पुत्र मोह सबसे बड़ा मोह होता है जीवन में। धृतराष्ट्र वास्तव में अंधे नहीं थे। महाभारत में जो धृतराष्ट्र को अंधा बताया गया वो वास्तव में अंधे नहीं थे, वो पुत्र मोह में अंधे थे। ये जैन दर्शन की थ्योरी है। उनके दर्शन में जरूर उन्हें अंधा बताया, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे। वो कभी भी पुत्र की गलती उन्हें दिखाई नहीं देती थी। हमेशा पुत्र का पक्ष, उनका पक्ष ही लेते थे। कभी जीवन में उन्होंने पुत्र को डांटा नहीं। और उसका दुष्परिणाम था कि उस दुर्योधन ने सारे वंश को ही नाश करा दिया, सारे वंश को ही मृत्यु की गोद में सुला दिया। कभी कभी ये गलती हो जाती है, ये घटनाएं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इन घटनाओं से कुछ समझने का पुरुषार्थ आप करना। पुत्र मोह में जब श्रेणिक ने उस पुत्र को उठा लाया, बुलवा लिया वापस कि नहीं, जाओ और उस पुत्र को सुरक्षित लेके आओ, अभी अभी वो पहुंचा ही होगा, अभी कुछ नहीं हुआ होगा उसे। और वास्तव में उसका पुण्य था शेष। अभी पूर्व में जो मुनि अवस्था में उसने पुण्य कमाया था, जो कुछ वो अभी उसके पल्ले में था। और जब पल्ले में पुण्य हो तो बाल भी बांका नहीं होता, बाल भी बांका नहीं होता। तुम शमशान में चले जाओ, पर्वतों पे चले जाओ, तुम कहीं खाई कुएं में भी गिर जाओ, जब तक तुम्हारे पल्ले में पुण्य है, ध्यान रखना, तुम्हारा इतना सा भी बाल बांका नहीं होता। आपको याद होगी घटना अमेरिका की, जब अमेरिका का वो 50 मंजिला वर्ल्ड सेंटर जो है ना, जब गिरा तो उसमें एक बच्ची सुरक्षित निकली थी। याद करा होगा आपने उस घटना। मुश्किल से 4-5 साल की बच्ची थी, पूरी मलबे में से निकली थी वो। जब उसे जितने दिन के बाद वो चला के निकाला गया, तो बस उस बच्ची का पुण्य था, नहीं तो उसमें कोई नहीं बचा, सारे लाश के ढेर हो गए। जब तक पुण्य पल्ले में है, हमारा पुण्य पल्ले में होना चाहिए, तब तक हमें कुछ नहीं। और पाप अगर पल्ले में है तो इतना सा कंकर भी लगता है और आदमी लुढ़क जाता है। ये भी हमने देखा, इतना सा कंकर। कि कितनी सी घटना बता रहा हूं कैसे मरता है। एक किसान अपनी पत्नी के साथ चना होता ना, चने की फसल आई थी, तो चने को वो पंखे में साफ कर रहा था, उसकी वो भूसा उड़ा रहा था। पत्नी के मन में ना जाने क्या मजाक सूझा, तो उसने चना उठा के पति के ऊपर ऐसा मारा और उसके मर्म स्थान में लगा वो, और पति वही मर गया। देखो पाप कर्म का उदय हो।
तो इतना चना भी गोली का काम कर गया वो, इतनी जोर से लगा उसके मर्म स्थान में और वही लुढ़क गया वो, और वो बच्ची 50 मंजिल से गिरी और बच गई। तो पल्ले में पुण्य हो तो उसके पल्ले में इतना पुण्य अभिशेष था तो वो मर कैसे सकता था। कुणी वापस आया, पिता ने अपनी गोद में उसे लिया और पाला। अब उसे रानी छेलना में भरोसा नहीं रहा, क्योंकि अब रानी छेलना उसे पालना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जो मेरे पति को ही मारना चाहता हो, जो मेरे सुहाग को उजाड़ दे, मैं ऐसे बालक को नहीं चाहती। रानी छेलना का मन उसे उड़ गया। लेकिन राजा श्रेणिक ने दोनों माँ का रोल भी निभाया और पिता का रोल भी निभाया और उसे बड़े उससे पाला। और उसमें एक सबसे आश्चर्यकारी घटना तो जब हुई जब कुणिक को अंगूठे में पस पड़ गया। एक रोग, फोड़ा होता है ना, फोड़ा जिसको बोलते हैं आप लोग बाल तोड़, उसके अंगूठे में एक बाल तोड़ हो गया। वो बाल तोड़ ये समझ दो, एक बात आपकी एक गलतफहमी और निकाल देता हूं। बाल तोड़ बाल टूटने से नहीं होता कभी, क्योंकि हम इतने केस लोच करते हैं, कई बाल तोड़ नहीं होते। हाँ, एक बात निकाल लेना, बाल तोड़ का मतलब क्या होता है मालूम तुमको? बाल तोड़ का मतलब होता है आपके शरीर में जब जहर बनने लगता है पस का, तो वो पस निकलने के लिए एक स्थान ढूंढता है। वो स्थान मिलता है बाल के छेद से, अपने रोम छेद में से, तो वहां स्थान पर वो एक फोड़ा बना के उस छेद से बाहर आता है। इसका नाम बाल तोड़ है, ना कि बाल टूटने से कोई बाल तोड़ होता है। हाँ, तो क्योंकि अब तुम्हें वो भी शिक्षा दूं है ना, अब ये समझ लेना। बहुत लोगों को ये गलत फहमी हुई थी कि बाल टूट गया तो बाल तोड़ जाएगा। अरे इतने केस लोच करते हैं हम लोग, सिर के, बाल के, मूंछ के, कभी बाल तोड़ क्यों नहीं होता? क्योंकि उससे कोई लेन देन नहीं है इसका बाल तोड़ से, ठीक है ना। तो उस बच्चे को जब बाल तोड़ हुआ तो देखना पिता का मोह क्या, कितना गहरा काम करता है। पिता ने अपने पुत्र मोह में अपने मुख से चूस चूस के उसका पस निकाला, जो कोई नहीं कर सकता, और उसके रोग को, उस बाल तोड़ को ठीक किया। अब देखो कैसी घटना, कहां पुत्र के प्रति पिता का इतना गहरा प्रेम और कहां पुत्र का पिता के प्रति गहरा द्वेष। एक ही परिवार में, एक ही जगह रह के, दोनों में ही क्या चूहे बिल्ली जैसा, सर्प और नेवले जैसा द्वेष। वो उनको नहीं देखना चाहता, वो इनको नहीं देखना चाहता। कल इसलिए मैंने कहा था ना कि परिवार में जो एक साथ अपन लेते हैं, पंचम काल में कह रहा हूं, अपवाद अलग है, ऐसे कहे अच्छे परिवार, अधिकतम परिवार में ये द्वेष मिलेगा, तो मिलता है, आते हैं। क्योंकि हमने जब ये सब सफर किया गुरुदेव की आज्ञा से, तो ऐसे ऐसे दृश्य देखे हमने, ऐसे ऐसे दृश्य देखे। पिता ने पुत्र पे केस कर रखा है, पुत्र ने पिता पे केस कर रखा है, भाई भाई पे केस है, आपस में ऐसा और कुछ नहीं है उस केस में। उसको तुम सुनो तो हंसोगे, तुम सुनोगे तो हंसोगे कि छोटी सी बात पे। हम अभी दिल्ली में थे, देखना कैसी घटना घटी। दो भाई, सगे भाई, जिन नहीं थे वो, हम वहां पे जब हम पहुंचे तो एक न्यूज सुनने को मिली कि दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। दोनों भाई भाई ने, सगे भाई ने। किस लिए मार दी? कि उन दोनों के पास एक ही फ्लैट में रहते थे और दोनों अरबपति थे और दोनों के पास लग्जरिया गाड़ी थी, लेकिन खड़ी करने के लिए स्थान एक ही था। अब वहां दोनों मिलके खड़ी करते थे, तो दोनों में एक दिन इतना विवाद हो गया कि तुमने यहां गाड़ी क्यों खड़ी करी, मेरी गाड़ी यहां खड़ी होने, बस इतनी सी बात पे विवाद हो गया। और उसने बंदूक निकाली और भाई पे चला दी। उसके साथ जो गार्ड थे उन्होंने अपनी बल्लीवाल निकाली, उस पर चला दी और दोनों वहां ढेर हो गए। देखो जीवन कैसे अंत को प्राप्त हो जाता है और कुछ नहीं। अब इसमें गाड़ी का क्या विवाद, और दोनों अपना अपना कमा रहे, खा रहे, दोनों करोड़पति, और ऐसा भी नहीं कि दोनों करोड़, बस इतना सा विवाद कि तुमने मेरी गाड़ी क्यों हटाई, हो जाता है। आप में विचार करना, क्या हम कौन सा अनुभाग बंद कर रहे हैं? क्योंकि अनुभाग भी याद रखो, समझते चलो, हम पाप का कर रहे हैं कि पुण्य का कर रहे हैं? हम उस पाप के अनुभाग को और गहरा बना रहे,
और गहरा कर रहे। अभी तो ये विष और फिर हलाल की ओर चला जाएगा, ये अभी अस्थि है, पाषाण की ओर ना चला जाए। लता है, दारू है, पाषाण, अस्थि, इनकी ओर समझना। लता से समझते हो ना, जो बेल होती है। कल किसी ने कहा कि मैंने थोड़ा सा उसको और समझाओ, ये बेल वेल क्या होती है, तो वो समझा रहा हूं। बेल को हम लता बोलते हैं। इससे कठोर स्वभाव होता है अपनी लकड़ी का। दारू, दारू यानी वो शराब नहीं, लकड़ी जो कठोर होती है, उससे कठोर स्वभाव होता है हड्डी का। हड्डी होती है ना अपनी, उससे, लकड़ी से भी कठोर। और उससे कठोर स्वभाव होता है पाषाण यानी पत्थर का। तो इतनी गहरी जब कसाई बंधती है तब ऐसे कर्म बनते हैं, हमें ऐसे तीव्र कर्म बंधते हैं और उनका फलदान ऐसा होता है। कुणित जैसा पुत्र कब आता है गर्भ में? जब हमारे द्वारा ऐसे महान पाप कर्म बांध लिए जाते हैं। और देखो, और एक और चीज है, उसी के यहां पर अभय कुमार जैसा भी पैदा हुआ, उसी चेलना से। वो भी बता रहा हूं वो पुण्य प्रकृति से कैसा पैदा हुआ, उसकी चर्चा बाद में करूंगा, इसलिए पहले इसकी कहानी को पूरी कर रहा हूं। कि जब कुणिक का ये स्वभाव हो गया, बात बात पे धीरे धीरे बढ़ने लगा और उग्र होता था। बार बार पिता के प्रति उसकी अच्छी भावना कभी नहीं रही, हो भी नहीं सकती। पूर्व भाव में जो उसने ऐसा अनुबंध किया था, आप लोग तो नहीं करते कोई ऐसा अनुबंध तो नहीं है मन में, ऐसा आता तो नहीं भाव? आता हो तो संभालना, क्योंकि अगर हम अभी भी नहीं संभले तो ये हमारे लिए ना जाने कहां ले जाएगा। ये अनुभाग, ये कर्म का बंध हमें किस स्तर तक ले जाएगा, हम कितनी नीचे चले जाएंगे, ये आप तय नहीं कर पाओगे। ये बड़ा दुर्लभ वस्तु मिली है अपन सबको, इस पर्याय का बहुत अच्छे से उपयोग करना। क्योंकि अभी मैं बच्चे को पढ़ा के आ रहा था, मैं बच्चों की क्लास चले ना पाठशाला, अब उन्हें तो मुझसे बहुत सच बोला। अब तुम कितना सच बोलना, तुम्हें भी होमवर्क देता हूं। उन्हें दिया था मैंने कल होमवर्क, मैंने कल उन्हें ये होमवर्क दिया था कि कल आप ये मुझे आज आके बताना कि 24 घंटे में तुम्हारा कितना समय पुण्य में बीतता और कितना पाप में बीतता है। क्योंकि वो कल अपने मन से कह रहे थे महाराज हम इतना पुण्य करते इतना पाप करते, मैंने कहा अब तुम तय करना, क्योंकि आज तुम्हारे लिए होमवर्क। तो किसी बच्चे ने बताया कि महाराज हम तो 23 घंटे पाप में बीते, हमारा तो 1 घंटा भी मुश्किल से निकला, वो भी मुश्किल से। किसी ने कहा महाराज हम वहाँ गए थे तो 2-3 घंटे अच्छा बीता, धर्म ध्यान किया, आचार्य जी के दर्शन किए, बड़े बाबा के दर्शन किए। किसी ने बताया हम पाठशाला आ गए, हमने ये पढ़ लिया। अब तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क, अब तुम तय करना, कल आके बताना कि तुम्हारा 24 घंटे में से कितना पुण्य में बीतता और कितना। अभी पाठशाला छोड़ देना क्योंकि ये तो तुम्हारा वैसे अच्छा बीत रहा है, गोल्डन समय अभी वैसे अच्छा है, अच्छा नहीं है दिन, वैसे अच्छे दिन बीत रहे। अब क्योंकि मैंने आया जब यहाँ पे प्रवचन पहले दिन जब आए थे हम यहाँ पे, तब आपसे कहा था ना कि मुझे नहीं पता वो लोग कहते हैं अच्छे दिन कब आएंगे, है ना। एक घोषणा हुई थी 14 में कि अच्छे दिन आएंगे, मुझे नहीं पता वो कहाँ आएंगे। कटनी के तो आ गए, इतना तो है, कटनी के अच्छे दिन तो आ गए, अभी कितने दिन टिकते हैं अलग बात है। ये गुरुदेव के पास है और तुम्हारे पास 2 लोग हैं, इन अच्छे दिनों का देने वाले 2 लोग। एक तो पूछ गुरुदेव जो तुम्हें दे सकते हैं, और दूसरे तुम जो तुम ले सकते हो। हमारा कुछ नहीं है, हम तो वो पतंग है जिधर घुमाई, जिधर डोर घूमी उधर ये पतंग उड़ लेगी। तो और ये भी बात बता दे रहा हूं क्योंकि कल तुम फिर नहीं कहोगे हमें नहीं बताई। हम आए हैं सो तुम्हें पता पड़ गया, लेकिन जाएंगे उसका पता तुम्हें नहीं पड़ेगा। हम आए हैं वो भाग्य से तुम्हें पता पड़ गया क्योंकि पूछ बड़े महाराज साथ में थे, लेकिन हम जाएंगे वो तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि हम कब निकल गए। हमारी ऐसी ही पतंग है ऐसी ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चे कोचिंग जाते हैं घंटों के लिए, 2 घंटे के लिए, तो पुण्य है कि पाप है? लक्ष्य क्या है उस पढ़ने का? पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? ये तय उस पर करेगा
अगर उसका लक्ष्य ये कि मैं पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनूं, उसका है कि मैं सेवा के क्षेत्र में जाऊं, नहीं हो तो मुनि बनूं, नहीं बनूं तो एक अच्छा श्रावक बनूं, माता पिता की सेवा कर सकूं, कुछ धन अर्जन करके उससे कुछ दान इत्यादि करके अपने परिवार को व्यवस्थित कर सकूं, तो ये सब शुभ काम है। और उसका लक्ष्य अगर ये कि पढ़ के अच्छे से ऐश करेंगे, अच्छा गाड़ी बंगला खरीदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपने को पिक्चर का टाकीज जाएंगे अच्छे कर, तो फिर लक्ष्य उसका गलत है। गलत है तो गलत है, पाप है। और लक्ष्य अच्छा है तो पुण्य है। बस लक्ष्य के ऊपर सारी चीजें आपकी डिपेंड करती है। आप मंदिर आ गए सो आप अच्छा लक्ष्य लेके आए, ये मत मान लेना। आपको फिर आप सूचित करता हूं, कितने लोग हैं जो मंदिर में आके उनका लक्ष्य उन्हें पता है। आपको आपका लक्ष्य पता है? अब थोड़ी सी आप तक भी चर्चा करूं, उस स्टोरी को तो पूरा कर ही दूंगा। आपको पता है आपका लक्ष्य क्या है? मंदिर आ रहे हो आपका लक्ष्य है कुछ कि सिर्फ चले आ रहे हो परंपरा से? क्या लक्ष्य है? पुण्य बंद करना। पीछे वालों का लक्ष्य क्या है? पीछे वाले सुन रहे हैं कि पूजा में लगे? यहाँ के लोग है ना, दो काम करते हैं। मतलब अच्छी प्रतिभा है, बढ़िया है प्रतिभा है, ये प्रतिभावान लोगों के निशानी है। पूजा भी कर लो, प्रवचन भी सुन लो, शांति धारा देख लो, किसी से भक्तांबर सुन लो, किसी से तत्वार्थ सुन लो, बढ़िया अपना। ये बहु प्रतिभा के धनी होते ना, जो बहुमुखी प्रतिभा करने, उनका ये बहुत अच्छा है। मैं तो बुरा नहीं मान कि उनकी प्रतिभा को देख के अच्छा लगता है। तो पूछ लो पीछे वाले, आपका लक्ष्य क्या है? क्योंकि दो काम कर रहे हो, अब तुम्हारा डबल लक्ष्य होगा। पूजा भी कर रहे हो, मेरे प्रवचन भी सुन रहे हो, तो क्या लक्ष्य है आपका? नहीं पता आपको? या तो यही कह दो कि नहीं पता, या बता दो। आप में से कोई बता दो, आप ही बता दो। प्रभु के गुणों के उपयोग। एक ने कहा पुण्य की प्राप्ति। पुण्य का लक्ष्य कितने लोगों का है? हाथ खड़े करो कि हम पुण्य कमाना चाहते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी, मैंने जो पूछा वो बताओ। तुम्हें माइक बाद में दूंगा, पहले तो जो पूछा वो आप, मतलब अगर हाँ पुरुष, सुनो सुनो सुनो, अरे आराम से सुनो आराम से। पुरुष वर्ग में कितने लोग का लक्ष्य पुण्य कमाने का? जरा हाथ खड़े करो। क्या हमारा पुण्य कमाने का लक्ष्य? आज लक्ष्य तय करते हैं अपन। आपका लक्ष्य क्या है? आप लोग का पुण्य कमाना है कि पाप कमाना? पुण्य कमाना। आपका लक्ष्य है, डॉक्टर साहब का लक्ष्य है गुणों की प्राप्ति करना। ये सुन के बोल रहे हैं कि आपको पहले से पता था? सीख रहे हैं। हाँ ठीक है ना, कोई बात। ये बहुत अच्छा नेचर होता है कि जो है वो सो है। हम तो आपसे सीख रहे हैं, आपसे ही सुना था कि भाई प्रभु के गुणों की प्राप्ति करना चाहिए। और किसी का कोई लक्ष्य नहीं है? बाकी लोगों का है गुणों की प्राप्ति, वही लक्ष्य इनका भी। और आपका आप के समान बनना, वही गुणों की प्राप्ति जैसा ही हो गया। और सबका लक्ष्य यही है, एक अच्छे इंसान बनना। बहुत अच्छा। अब अपने सबके अपने लक्ष्य हो गए। किसी का लक्ष्य हो गया पुण्य की प्राप्ति, किसी का लक्ष्य हो गया आप्त के गुणों की प्राप्ति, आप्त जैसा बनना, किसी का स्वाध्याय करके एक अच्छा इंसान बनना। ये अपने 2-4 लक्ष्य तय कर लिए। अब इनमें से अपन एक लक्ष्य उठा के चलते हैं ना। अब पहला लक्ष्य पुण्य वालों के पक्ष में जाता है, अपन उनकी चर्चा कर लें। जो लोग पुण्य कमाना चाहते हैं, एक बात याद रखो, संसार में एक सबसे चीज बड़ी याद रखना, पुण्य का लक्ष्य लेके अगर हम चल रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा अभी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो बता रहा हूं। हमारा लक्ष्य ध्येय जो होता है वो हमेशा ऊंचा होता है, पुण्य बीच की चीज है। पहला लक्ष्य होता है हम प्रभु जैसा बनने के लिए हम जो कार्य करते हैं, क्योंकि हमें मुक्ति चाहिए। हमें सबको हमारा लक्ष्य क्या होता है? मुक्ति। यानी हम इस दुखों से हमेशा के लिए उठना चाहते हैं। और पुण्य तुम्हें कुछ समय के लिए सुखी बनाएगा, पुण्य हमेशा के लिए तुम्हें सुखी नहीं बनाएगा। जो पुण्य की वर्गणाएं तुम्हें इस संसार दशा में मिलेगी, वो खत्म होते ही पुनः तुम्हें दुख में डाल देगा। क्योंकि सुख का नेचर क्या है? जब वो जाता है तो क्या देके जाता है?
नेचर समझना है इसका। और दुख का नेचर क्या है? वो जाता है जब वो जाएगा तो नियम से सुख मिलेगा, तभी वो जाएगा। और दुख जा रहा है, सुख मिलेगा, और सुख जाएगा तो ये बस सीधा सीधा फंडा आप चलेंगे अपन। तो हम अगर पुण्य के लिए आ रहे हैं तो अभी थोड़ा सा हमें और अपने में सुधार करना है। बुराई कुछ भी नहीं है इसमें, आपका ठीक है लक्ष्य, लेकिन अभी लक्ष्य में और थोड़ा सा आपको ऊपर लेना है, क्योंकि प्राथमिक दशा में कोई पुण्य का लक्ष्य भी अच्छा होता है। प्राथमिक दशा जब अपन आते हैं, जब हमें कुछ नहीं पता हो, तो इतना तो पता है हम पुण्य की क्रिया कर रहे हैं तो हमें पुण्य बनेगा, ठीक है, वो लक्ष्य बुरा नहीं है, लेकिन वो लक्ष्य ज्यादा दिन के लिए नहीं रखना है। क्यों? वो इसलिए नहीं रखना है कि हमारा लक्ष्य ध्येय पुण्य नहीं, हमें पूज्य बनने का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? पूज्य बनना, पुण्य कमाना नहीं। क्योंकि पुण्य तो ऐसी वर्गणा है जो हमें शुभ कार्यों से प्राप्त होती है। प्राथमिक दशा इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आप बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो क्या लालच देते हैं? टॉफी का, साइकिल का, कपड़ों का, कि भैया तुझे हम अच्छे कपड़े दिलाएंगा, एक जोड़ी और दिलाऊंगा, चल जूते दिलाऊंगा, तुझे टॉफी दिलाऊंगा, तुझे साइकिल दिलाऊंगा, तो स्कूल जा। तो जाता है ना। फिर धीरे धीरे उस बच्चे का लक्ष्य इन सबसे ऊपर उठ जाता है, फिर वो पढ़ने में लग जाता है, फिर अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, फिर उसका लक्ष्य बदलता है जॉब के लिए, कि अब मुझे जॉब के लिए अब करना है, फिर उसका लक्ष्य धीरे 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 बदलने लगता है। ऐसे ही भव्य जीव प्राथमिक दशा में इस पुण्य के लिए ही मंदिर आता है। उसे ये नहीं पता मोक्ष क्या है, उसे ये नहीं पता संसार क्या है, क्योंकि उसे तो ये पता है कि भाई मेरी समस्या का समाधान पुण्य से होता है। उसने यही सुना है, उसका लक्ष्य यही है कि भाई मेरे जो समस्या है, मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसका लक्ष्य है पुण्य। वो होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं, ये बुरा नहीं मानना इसमें। तो लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन अभी लक्ष्य को हमें और ऊंचा करना है। तो हमारा लक्ष्य ध्येय मुक्ति का होना चाहिए। तो पुण्य का लक्ष्य अपने आप आपको कैसे प्राप्त होगा? तो आचार्यों ने एक बहुत अच्छी चीज कही। जब किसान खेती करता है, खेती करता है, किसान करता है, तो उसका लक्ष्य भूसा होता है कि धान होता है? जल्दी, किसी किसान का लक्ष्य भूसा होता है कि धान होता है? धान होता है। भूसा तो उसे मिलता है, उसे खेती अलग से नहीं करना पड़ती भूसे के लिए। किसी भी समझदार किसान को भूसे के लिए कभी खेती नहीं करना पड़ती, भूसा तो उसे सहज प्राप्त है धान के आने पर। ऐसे ही तुम्हारी मुक्ति का लक्ष्य अगर तुम्हारा है तो पुण्य तो तुम्हें सहज प्राप्त है, कभी तुम्हें पुण्य के लिए नहीं करना ये कार्य। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो छोटा तो तुम्हें वैसे ही प्राप्त है। एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया पूजवर ने। पेड़ के नीचे कभी छाया मांगी जाती है? बड़ का पेड़ हो, हरे भरा पड़ा हो, लहलहा रहा हो और उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हो, तो कहना पड़ता है कि हे बड़ के पेड़ मुझे छाया दे। छाया तो प्राप्त है, बस जाना ही, हमें बस वहां जाना है मात्र, छाया में तो हम हैं ही। ऐसे ही जब आप जिनालय आते हो, प्रभु के दर पे आते हो, तो ये तो वो कल्प वृक्ष है, ये वो कामधेनु है, ये तो वो चिंतामणि है जिनसे मांगना नहीं पड़ता, जिनसे पुण्य की इच्छा नहीं करना पड़ती। ये तो वो देते हैं जो हम नहीं ले पाते। हमें तो ये मुक्ति का द्वार खोलते, इनसे हमें पूज्य बनाते। इनका लक्ष्य है, ये लक्षण है। भगवान का लक्षण क्या है कि उनके निकट आने वाले को वो अपने समान बनाते हैं। ये उनका सबसे बड़ा लक्षण है। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशा, ये तो है ही। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम जो भक्तामर पढ़ो उसमें मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि अगर आप मुझे अपना जैसा ना बनाओ तो आप तो उस धनिक के समान हो जो अपने जैसा नहीं बनाता। उस धनवान के धन से क्या लाभ? पढ़ा है ना, वो पढ़ा है ना, हिंदी में तो पढ़ा ही होगा कि उस धनवान के धन से क्या लाभ। तो अगर आप मुझे अपना समान ना बनाओ तो हे भगवान, आपका होना फिर मेरे लिए क्या है? तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? उनके जैसा बनना। हमें प्रभु जैसा बनने का लक्ष्य होना चाहिए। पुण्य का लक्षण ठीक नहीं है, ये गलती सुधारना, इस लक्षण को बदलना, इस लक्ष्य को चेंज करना।
जिनका लक्ष्य पुण्य हो वो चेंज कर लेना, क्योंकि इनकी शरण में छाया सहज उपलब्ध है, इनसे हर चीज उपलब्ध है, तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे इस दावे से कह रहा हूं, क्योंकि जिनको अपने पंच परमेष्टि पर विश्वास है, किस पे? जिनको अपने पंच परमेष्टि पे विश्वास है, उन्हें कहीं नहीं भटकना पड़ता, उन्हें किसी की शरण में जाना नहीं पड़ता, सारी शरण उनके चरणों में खुद चल के आती, क्योंकि वो पंच परमेष्टि की शरण में है। आप उनकी शरण छोड़ के अगर आप भटक जाते हो, आप अन्य शरण ले लेते हो, बस यहीं से आपका लक्ष्य भी चूक जाता है और आप हर कुछ चीज पाने से चूकते हो। कैसे? एक उदाहरण मैंने दिया था दोपहर की सभा में, वो आज आपकी सभा में देता हूं। कभी कभी हमसे क्या भूल होती है, वो भूल सुधारना, क्योंकि अगर पुण्य का लक्ष्य है तो कैसे सुधरेगा, इसके लिए दृष्टांत दे रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का अपनी मां के साथ किसी रिश्तेदार के यहां जा रहा था। मां ने उसे तैयार किया, तैयार करके उससे एक बात कही जो आप सब अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा देख, अपन बुआ के यहाँ जा रहे हैं, मांगना नहीं कुछ भी, अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ खाने पीने की चीज नहीं मांगना और मस्ती नहीं करना और सीधे बैठना, ऐसे कहते हैं कि नहीं? आप भी अपने बच्चों को सिखाते कि नहीं सिखाते? सिखाते। अब उसने भी अपने बेटे को कहा, देख बेटा, वो मांगना नहीं, दे तो एकदम लेना नहीं, थोड़ा सा अपनी वो रखना, एक तो जल्दीबाजी नहीं करना, नहीं तो जल्दी से तुम ले लो, खाने लगो, इज्जत खराब होती है ना। बेटे ने कहा हाँ जी मम्मी, और बेटा छोटा था, माँ के साथ चल दिया। माँ के साथ वो रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा, और जब वो पहुंचा तो उसकी जो रिश्तेदार बुआ, मान लो बुआ थी, तो बुआ ने बाकायदा अपने बुलाया, बैठाया, पानी पिलाया, और बेटे को भी पूछा बेटा कितना बड़ा हो गया क्या, तो बेटा चुपचाप अपने पेड़ पड़े बुआ के और बैठ गया, माँ ने जो सिखाया था। अब माँ ने उसके भोजन के लिए थोड़ा जो भी नाश्ता दिया, पहले तो माँ को दिया, और बेटे से पूछा बेटा क्या लोगे, तो बेटा माँ ने समझाया था, तो बेटा चुप था। तो बुआ ने समझा कि अब ये कुछ नहीं खाएगा तो टॉफी तो खाएगा ही खाएगा, और उन्होंने तो अपनी चर्चा की और एक टॉफी का डब्बा लेके आई और उसने कहा कि लो बेटा, पहले तो अपने हाथ से दी 2-3 टॉफी लो बेटे ने, क्योंकि अब तो समझदार हो गया था, नहीं ली। बुआ को लगा कि शायद इसके मन में, तो उसने पूरा डब्बा ही कह दिया कि ले बेटा इसमें से निकाल ले, तब भी उसने हाथ नहीं डाला। तो उसने उसकी माँ से कहा कि देखो ये संकोच कर रहा है, तुम बोल दो, ये मेरी माँ शायद संकोच कर रहा है। तो माँ ने भी कह दिया कि कोई बात नहीं बेटा ले लो, बुआ ने है, तो उसने फिर भी नहीं ली। माँ कह रही क्या बात है, ये तो इसको टॉफी बिल्कुल पसंद है, इसकी पसंद की टॉफी, ये ले क्यों नहीं रहा। अब नहीं ली, तो फिर अब बुआ ने अपने हाथ से ली और उसकी दोनों जेबें में भर दी। अब बुआ वहां से चल दिए। तो माँ ने उसके बेटे से पूछा बेटा तू इतना समझदार कब से हो गया, तेरी मसन पन की टॉफी और तू नहीं ले रहा। तो उसने एक बात जबरदस्त कही जो तुम्हारे काम की है। उसने कहा एक बात बताओ माँ, बुआ ने पहले 4 टॉफी दी, मैंने नहीं ली, तो बुआ ने पूरा डब्बा मेरी तरफ कर दिया, फिर भी मैंने नहीं ली। क्यों नहीं ली? इसलिए नहीं ली कि मेरे छोटे छोटे हाथों से कितनी आती, मेरे इन छोटे छोटे हाथों से मैं 2 उठा लेता, सो मैंने नहीं ली। लेकिन जब मैं चल रहा था तो बुआ ने दोनों जेब मेरी भर के भर दी। अब बताओ माँ, अब मैं अपने हाथ से लेता तो घाटा खाता, और बुआ ने भरी तो दोनों जेब लबालब भरी। समझ रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो? अब तुम्हारी बारी, तुम पुण्य कमाने यहाँ आते हो तो कितना कमा के ले जाओगे, और जब प्रभु देंगे तो कितना देंगे, ये समझने की पुरुषार्थ करो। हम मांगने पे जब उतर जाते हैं तो अपनी क्षमता है ही नहीं। वो हमें चक्रवर्ती देखना चाहते हैं, वो हमें 3 लोक का नाथ देखना चाहते हो, और हम क्या मांगते हैं?
भगवान हमारी गाड़ी खराब है, ठीक करा देना। ये अपन ने इतना ही मांगा, वो है ही, क्यों नहीं खुश होंगे? वो खुश इसलिए होंगे कि भाई सस्ता निपटा। देखो हम क्या मांग रहे हैं, हे भगवान बहुत दिन से मोटरसाइकिल पे चल रहा हूं, बस एक 4 व्हीलर आ जाए, और वो तुम्हें वैमानिक बनाना चाहते हैं और विमान देना चाहते हैं, और तुम क्या लेना चाहते? हमारी क्षमता ही नहीं है, हमारी योग्यता ही नहीं है मांगने की। कभी भी मांगना, किसी बड़े व्यक्ति से मांगना सीखना, आज मैं तुम्हें वो सिखाता हूं। बड़े व्यक्ति से कभी भी उपद के मत मांगना, चला के मत मांगना। तुम तो बस उसको भेंट दे दो, जो तुम लाए दे दो। जैसे प्रभु के आते हैं ना, तो अपने जो लाए द्रव्य चढ़ाओ, फुर्सत पाओ। अब कुछ मत देखो कि वो क्या कर रहा है, तो अपने नीचे निगाह करो, अपने भगवान पढ़ो, भगवान को देखो, चल दो। अब शेष कार्य उसका है। क्योंकि बड़े व्यक्तियों की खासियत होती है, वो छोटों का कभी नहीं लेते, हमेशा रिटर्न करते हैं। देख लेना आप, जितने बड़े व्यक्ति होंगे, और उनकी एक खासियत होती है, अपनी क्षमता से रिटर्न करते, तुम्हारी क्षमता से रिटर्न नहीं करते। और अगर करते हो तो गलत है, उन्हें अपनी क्षमता से रिटर्न करना चाहिए। तो तुम भले कुछ भी दोगे, तो प्रभु तो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि तुम्हारी क्षमता ही नहीं लेने की। तुम उनसे मांग रहे हो तो अभी बहुत बड़ी गलती में हो, भ्रम में जी रहे हो। क्योंकि देने वाला भी तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है, हम लेने की क्षमता तो रखें। वो हमें 3 लोक का नाथ बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? हमें क्या देखना चाहता है भगवान? हमें हम 3 लोक के नाथ, वो हमारे चाहता है कि उसके समकक्ष आ जाओ, तुम भी सिद्ध जैसे बन जाओ, तुम भी वही आत्मा हो, तुम में भी वही शुद्ध द्रव्य झलकता है उनके ज्ञान में, कि देखो ये अशुद्ध पर्याय में अभी पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पुरुषार्थ करेगा तो ये भी मेरे जैसे शुद्ध द्रव्य है, मेरे जैसा ही बन जाएगा, यही भगवान आत्मा है। लेकिन ये अभी अशुद्ध दशा में पड़ा है, इसलिए अशुद्ध की अनुभूति करता है। ये जिस दिन अपनी क्षमता को पहचान लेगा, बस उस दिन इसका पुरुषार्थ मेरे जैसे बनने का हो जाएगा। हमेशा याद रखो, एक चीज याद रखना, कभी हम बहुत जल्दीबाजी ना करें और बहुत जल्दी निर्णय ना लें। एक चीज आपको मैंने बहुत पहले सुनाई थी, अभी याद करा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करा रहा हूं। आपको उस राजा के मित्र की घटना याद है ना, जिसने बकरी दी थी, याद है? फिर गाय दी, फिर भैंस दी, याद है ना? और बाद में रत्न के ठेले पहुंचाए। ये याद रखना। ऐसा कभी कभी हमारे जीवन में होता है, हम थक जाते हैं भगवान की भक्ति करते करते, लेकिन हमें वो अवसर नहीं मिलता, हमें लगता ही नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। हम थोड़ा सा धैर्य खोने लगते हैं, हमारे मन में हीन भावना आने लगती है, हमारे मन में भगवान के प्रति अविश्वास होने लगता है कि भगवान मैंने तो बहुत सुना था आपका नाम, बहुत सुना था कि कुंडलपुर जाने से सब कुछ हो जाएगा, बहुत सुना था तिजारा जाओ, महावीर जाओ, कुंडलपुर जाओ, बड़े बाबा चले जाओ, कटनी के बड़े बाबा के पास आ जाओ और यहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन भगवान हो गया, बहुत दिन हो गए, अब कुछ नहीं। हताश हो जाते हैं, निराश होते हैं, वहीं से हम रिटर्न होने लगते हैं। लेकिन थोड़ा सा आस्थावान बनना, थोड़ा अपने आप को पैसेंस में रखना, क्योंकि थोड़ी सी जल्दीबाजी आपको नुकसान देती। क्योंकि जब तक पहले की सफाई नहीं होगी तब तक नया डालना बेकार है। समझ रहे हो? पहले एक आयुर्वेद का नियम बताता हूं आपको, उससे आपको समझ में आएगा। मान लो आपके पेट में कोई गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है आपके पेट में, आपको खूब उल्टी दस्त हो रहे हैं, तो आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद पहले आपके उस उल्टी दस्त को बढ़ा देता है, घटाता नहीं। वो ऐसी दवाई देता है कि आपको लगता है ये क्या हो गया, हमने तो सोचा था इससे ठीक होंगे, तो और ज्यादा हो गया। वो ज्यादा नहीं है, वो उसका सिद्धांत इसलिए कि जब तक पेट के अंदर का इन्फेक्शन बाहर नहीं आएगा तब तक वो दवाई भी उसके अंदर काम नहीं करेगी, वो दवाई को भी खा जाएगा, वो इन्फेक्शन उस दवाई को भी खा जाएगा। इसलिए वो दवाई नहीं देते,
वो आपको रेचक कराते हैं, आपका उल्टी दस्त करा के सारा भार कराते हैं। और जब वो पकड़ जाते हैं आपकी नाभि इत्यादि से, आपकी नाड़ी से, कि अब आपका पेट ठीक है, तब वो कहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, आज आपको इतनी सी खिचड़ी खाना है, इतनी सी लौकी लेना और पानी पीना है। आप चिल्लाते हो, भैया भूख बहुत लगी, मैंने कुछ नहीं, तो फिर अड़ जाता है डॉक्टर, इतना अड़ जाता है वो कि इसके बाद में आपका इलाज नहीं करूँगा और आप कहना नहीं मानोगे। तो फिर आप उसके दबाव से उस दिन खिचड़ी ले दो। फिर 2-3 दिन बाद आप कहते हो कि अब तो खा लूँ, एक रोटी लेना, बढ़ाना नहीं, मुश्किल से वो एक रोटी हाँ भरता है। फिर जब तुम बहुत 2-4-5 दिन बीतते हैं, फिर आपकी नाड़ी फिर चेक करता है, फिर कहता है अब ठीक है, अब तुम पत्थर भी खाओगे तो पचा जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जठराग्नि ने वो मार्ग पकड़ लिया जो मैं चाहता था। मैंने दृष्टांत क्यों दिया? समझने का पुरुषार्थ करना। जब तक हमारे कर्म में पाप कर्म की प्रकृतियां भरी पड़ी है, तब तक वो हमारे पुण्य को भी खा जाएगा, खा जाता है वो। सबसे पहले हमारे अंदर का इन्फेक्शन निकलना चाहिए, यानी पाप प्रकृतियां बाहर होना चाहिए। तो पाप प्रकृति कब निकलेगी? अपना उदय देंगी, अपना फलदान देंगी। तो आप फलदान में घबराओ नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। ये फल देके जा रही है, इन्हें पुनः नहीं बांधो, ज्यादा सा अकुल व्याकुल मत हो, इन्हें निकलने दो। ये प्रकृतियां निकलते निकलते जब साफ होने लगेंगी तो पीछे से पुण्य की टेबलेट शुरू हो जाएंगी। धीरे 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 आपको वो धीरे से बाहर हो जाएगी और आपका पुण्य का इधर से दौर शुरू हो जाएगा। तो एकदम शुरू नहीं होगा, पहले खिचड़ी। हाँ, ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत करना। अभी शांति धारा करी है तो खिचड़ी आएगी, अभी महल नहीं आएगा, क्योंकि आपका पहले अभी साफ हुआ है। फिर आपको मतलब खिचड़ी मतलब आपको कोई छोटा मोटा आपका कोई पुण्य के उदय से कोई छोटी मोटी चीज मिलेगी आपको। फिर आपको धीरे धीरे आपका पुण्य जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, आपका पुण्य का अनुभाग और तीव्रता से बढ़ता हुआ आपके पास आने लगेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि तुम सब कुछ भूल के, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम बैठ के खाओ, बैठ के खाओ। अब पुण्य तुमसे कहेगा अब तो तुम बैठ जाओ, अब शेष काम मेरा है, खुद ग्राहक आएगा, खुद लेगा और दे जाएगा, तुम्हें अब टेंशन नहीं करना। तुम्हारा सब उधार डुबाओ खुद दे के जाएगा, चरणों में डाल जाएगा कि ये पकड़ो भैया, उस दिन हम भूल गए थे, हमसे गलती हो गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुण्य उसे खींच लेगा। इसलिए कह रहा हूं कि जब हम ये पुण्य के कार्य करने लग जाते तो हमारे जीवन में ऐसे कई दौर आते हैं जहां पर हम इस कार्य को देखते हैं और करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने अपने जीवन की ओरिजिनल घटना सुनाई। आपको सुनाऊं? सुनना चाहोगे? सुनो। तुम आर के मारवाला को जानते हो, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बिना नाम लिए सारी चर्चा आपसे करता हूं। वो एक बार मेरे पास आए, बैठे थे, मैंने एक बात उनसे पूछी, क्योंकि मेरे मन में जिज्ञासा उठती रहती कि भाई ये इतना दान करते, ये करते। तो मैंने पूछा कि आप शुरू से ऐसे दान करते हैं? आप शुरू से ऐसे इतना जितना आज करते हैं भैया? नहीं महाराज जी। ठीक है। मैंने आपका व्यापार भी शुरू से इतना ही बढ़ा? कि नहीं महाराज जी, इतना व्यापार हमारा कहाँ था, हम तो गेहूं ज्वार का व्यापार करते थे, हमारा मार्बल का व्यापार नहीं था, ना हमारी कोई खदान थी, ना हमारे कोई सीमेंट का काम था। मंडी से गेहूं खरीदना और बेचना, इतना था हमारे मन में कि कभी बेईमानी नहीं करते थे। हमने पूछा आपको उस समय इतनी बड़ी क्षमता भी नहीं थी कि हम करोड़ दान करें, बस थोड़ा बहुत अपना जो है उससे करते थे। इनके दादाजी बहुत अच्छे थे, रतन लाल जी, इनका आर के मारवाला है, रतन लाल कंवरलाल इनकी फर्म है। उनको हमने देखा है 104 साल में 32 ही थी उनकी, 104 साल में पूरे 32 थे और ऐसे अकड़ के एकदम खड़े होते थे। तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप ऐसे ही थे, तो उन्होंने कहा नहीं गेहूं ज्वार। तो उन्हें एक बहुत बढ़िया चीज की तुम्हारे लिए काम आएगी, तुम भी बड़े आदमी बनना चाहते हो तो सीखना इसको। तो उन्होंने एक बात हमसे कही कि महाराज जी हमारे अंदर बेईमानी नहीं थी, क्योंकि पूरा संसार ये बेईमानी का धंधा है, जितना भी गेहूं ज्वार है इसमें कुछ ना कुछ होता ही है,
कुछ कम ज़्यादा मिट्टी डालना, गीला करना, ये सब इसमें होता रहता है, लेकिन हम नहीं करते थे। और दूसरा हमारा नेचर ये था कि मंडी में हम कहीं भी कम भाव में नहीं लेना, जो भाव आगे का वो लेना। जैसे किसान को पता नहीं, उस समय तो इतने थे नहीं मोबाइल, तो हम उस रेट से लेते थे जो आगे हम बेचते थे, उसमें से जो मुनाफा वो काट के हम उस रेट से लेते थे। बेईमानी हम किसानों से नहीं करते थे, ये हमारा शुरू से नेचर रहा। जो कह दिया हमने इस दिन पेमेंट करेंगे तो उस दिन हम पेमेंट करते थे, और उसका ये प्रतिफल था कि सारे किसान हमारे यहाँ लाइन लगा के देते थे कि नहीं हमें किसी को नहीं देना, आपको देना, आप जो रेट लगे तो हम ले लेंगे। उनके जीवन की घटना सुनाई कि महाराज जी, एक घटना मेरे जीवन में ऐसी घटी कि किसी किसान से मैंने कहा कि भाई आज पूर्णिमा का दिन है, अगली अमावस्या जब आएगी, पूरे 1 महीने बाद, 1 महीने बाद आती है अमावस्या, तो 1 महीना जब ये बीतेगा तब मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा 1 महीने के अंदर। संयोग की बात थी, उसने मुझे माल दे दिया, मैंने माल ले लिया, और मैं ये ध्यान से मेरे उतर गया, चूक गया। और ठीक अमावस्या के दिन शाम को 5 बजे मुझे याद आया कि आज तो उसका पेमेंट का दिन था। अब मैंने घर में टटोला तो जो जितनी राशि उसको देना थी वो मेरे पास रखी हुई थी, मैंने बैग में डाली, और उन्होंने बताया मेरे पास बजाज का स्कूटर था, बजाज का स्कूटर था, और मैं चला। अब देखो कैसी परीक्षा होती है, ईमानदारी की परीक्षाएं कैसे होती है, ध्यान रखना। हम थोड़े से में बेईमान हो जाते हैं, कब तक है, जब तक मौका नहीं मिला। हम ईमानदार कब तक है, जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिला, नहीं तो हम सांप बेईमान है। हम ईमानदार की सिर्फ हमने कहते हैं हम ईमानदार हैं, तुम्हें मौका मिला हो तो तुम बेईमानी तो तब करोगे जब तुम्हें कोई मौका देगा। हाँ, तुम मौका नहीं मिला इसलिए आपको ईमानदार बताते हो। तो उन्होंने देखा कैसी परीक्षा होती है ईमानदारी की। उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और वहाँ से 7-8 किलोमीटर था, जिस किसान का घर था, वो 2-3 किलोमीटर चले नहीं और भयंकर बारिश होने लगी। अब देखो परीक्षा कैसी होती है। और 3-4 किलोमीटर चलने के बाद वो कच्चे रास्ते से उसके घर जो जाना था वो सड़क से कच्चे रास्ते से 3 किलोमीटर अंदर था, 4 किलोमीटर सड़क थी, ऐसे 7-8 किलोमीटर था। अब वो कच्चे रास्ते पे पहुंचा नहीं और स्कूटर फंस गया। अमावस्या की रात, अंधेरा हो रहा है, इधर 6-7 बजे जितनी बजे निकले अंधेरा भयंकर हो रहा है, पानी गिर रहा है, रुपया हाथ में है, बजाज के उस पर टंगा हुआ है। अब क्या करें, और वो स्कूटर फंस गया उस कीचड़ में। उन्होंने कहा मैंने स्कूटर को वहीं टेका और मैं पैदल चला, मेरी चप्पल फंस गई, मैंने चप्पल को भी वहीं छोड़ा, और उस कीचड़ में से रात को 11 बजे उसके घर पहुंच पाया। कीचड़ बहुत होगा, वो किसान का घर है, वो तो कहते जैसे तैसे धीरे धीरे में बैग लेके 11 बजे किसान के घर पहुंचा। और मैंने उस किसान का दरवाजा खटखटाया, तो मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, तो थे सेठ अटका आ गई हो रात के 11 बजे। अब तो मारवाड़ी में बोला उसने कि आप रात को 11 बजे यहाँ काहे को आए। तो उसने अपना बैग थमाया कि भैया तेरे पैसे, अभी 12 नहीं बजे, रात के 12 नहीं बजे, ये अमावस्या को ये तेरे पैसे पकड़, मेरा काम पूरा हुआ। अरे सेठ में कहीं था, कल आ जाता, आज तो पानी गिर रही हो, अंधेरा हो रही हो, आप इतनी बजे रात में क्यों आया। अब देखना उस किसान का मन, वो किसान ने तुरंत वो रिटर्न होने लगे, क्योंकि अब आप घर नहीं जाओगे, आज रात्रि विशन आप यहीं होगा आपका। आपके उसने बढ़िया व्यवस्था करी उनकी, रात में उन्हें अपने यहाँ सुलाया, सुबह अपनी चाय वाय पिलाई, और वो फिर अपने उठ के वो वहाँ तक छोड़ने आया जहाँ स्कूटर था। स्कूटर फंसा ही पड़ा था कचड़े में, उसे निकाला, चप्पल ढूंढी, वो निकाली और उन्हें रवाना करा। उन्होंने एक चीज कही महाराज जी, वो ईमानदारी का उस समय में अगर बेईमानी कर जाता तो शायद आज इतना बड़ा आदमी नहीं होता। आज जो मैं हूं बस उसी ईमानदारी के फल से आज मैं इतना बड़ा आदमी। मेरी नीति ने, मेरी न्याय की नीति और मेरे ईमानदारी का जो मेरे अंदर जो भाव है, हम तीनों भाई में, उनके 3 भाई, 2 भाई हो रहे हैं, वो तीनों भाई, हम तीनों भाई में हमेशा हमारे बाबा जी ने, उनको बाबा जी बोलते दादाजी को, हमारे बाबा जी ने कभी भी हमें बेईमानी नहीं सिखाई। हम घी का धंधा भी करते थे, उस समय गेहूं ज्वार का भी करते, आज भी उनका घी का बिजनेस है, उनके दादा, उनके पिताजी जो है वो बैठते हैं आज भी, तो हम आज भी करते, क्योंकि हम पुरानी वो नहीं छोड़ते। क्यों?
बस यही लक्ष्य मेरे जीवन का मुझे ईमानदारी से आज इतनी बड़ी पोजीशन में लेके आया। एक और गुण बताऊं उनका, क्योंकि गुण जो चीज होती है वो आदमी को कहां ले जाती है। अब ये तो हो गई उनकी लक्ष्य तक पहुंचने की चर्चा। अब मैं एक इतना अच्छा गुण बताता हूं जो प्रमोद, गुणी का भाव उनके अंदर है। इतना बड़ा आदमी होने के बाद कोई व्यक्ति किसी से कैसे बात करता है, अपने मैनेजर से, सही बता दूं। कोई मैनेजर हो, तुम्हारे नीचे कर्मचारी काम करता हो, तो अपन कैसे बात करते? ए इधर आ। ए नहीं बोलोगे तो हाँ इधर आना, ऐसे बात करते। अब उन कैसे बात करते देखना। हम उनकी चित्तौड़ में वहाँ पहुँचे जहाँ पे उनकी सीमेंट फैक्ट्री है। हम निकल रहे थे बिहार करते, तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया, अभिनय की कि महाराज आप आए हो तो कम से कम आप हार तो करना ही, आपको वहाँ करोगे तो यहाँ कर लो, रास्ते में कहीं भी करोगे। तो हमने भी सोचा भाई गुरु भक्त हैं, कोई बात नहीं, इनके यहाँ कर लेते। उस फैक्ट्री में वो हमारे लिए आहार के लिए ले गए। वो फैक्ट्री 16-17 किलोमीटर के राउंड में है और हमें 2-4-5 किलोमीटर घूमे। हमने कहा बाबा हमारे बस की नहीं, हम तो गर्मी का मौसम, हम तो अपने जाए। तो उन्होंने कहा कोई बात। तो उन्होंने हमें अपने ऑफिस में एक चीज़ दिखाई, रोबोट था उनका। उस रोबोट को दिखाया कि इससे हम सीमेंट का सैंपल नापते। वहीं मैनेजर खड़ा हुआ था। आप अगर आपके मैनेजर का हमसे परिचय कराओगे तो कैसे कराओगे, ये पहले आपसे पूछता हूँ। अगर आप मुझसे, आपका मैनेजर हो और वो फैक्ट्री 1500 करोड़ की है, ऐसी उनकी 3 यूनिट है वहाँ पे, मतलब 45 करोड़ का मालिक वहाँ खड़ा है और सामने उसका कर्मचारी खड़ा है जो 1-2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है। उससे अगर मेरे से तुम परिचय कराओगे तो कैसे कराओगे? जल्दी तुम कैसे कराओगे मुझसे उसका परिचय? क्या बोल के कराओगे? जल्दी बोलो। नहीं, मेरा समझ में नहीं आ रहा प्रश्न। क्या बोल के कराओगे? आपको सांप सा सूंघ गया? क्या कहोगे? कुछ तो बोलो। मैनेजर है हमारा जी, हमारा, और ये काम देखते हैं हमारा, और नहीं है ना सोच तुम्हारी। अब देखो उन्होंने क्या परिचय दिया मुझे। हम तीनों महाराज उस समय थे, उन्होंने परिचय दिया। इसके बाद तो हमारा मन गदगद हो तो अनुमोदना करना। उन्होंने जो परिचय दिया, उन्होंने परिचय दिया, महाराज जी ये मेरी फैक्ट्री के मालिक है और मैं इनका कर्मचारी हूं। उस मैनेजर को कह रहे फैक्ट्री का मालिक है महाराज जी, हमारी फैक्ट्री के ये मालिक है। हम तो सालों में आते हैं, क्योंकि उसमें हम वो महीनों में नहीं जाते। सारी फैक्ट्री इनके हाथ में हमने दे रखी है, यही मालिक है। हम तो आराम से आते रहते हैं महाराज, हम तो बस मुनि में ये देते हैं, वो गिन लेते हैं। देखो अपने आप को, इसको बोलते हैं उच्च गोत्र का बंध कैसे होता है। उच्च गोत्र का बंध होने का सूत्र है ये। अब उमा स्वामी का दिया हुआ सूत्र है। उमा स्वामी कहते हैं अपने गुणों को ढांकना, पर के गुणों को उघाड़ना, अपने दोषों को उघाड़ना और उसके दोषों को ढांक देना उच्च गोत्र का बंध का कारण है। विनयशील होना, विनयवान होना और अनुच्छेद, 2 चीजों ने कही। विनयवान बनो और दूसरे के गुण में प्रमोद भाव लाओ। आपके मुख से निकल सकती थी ये बात? आप अपने कर्मचारी को कैसा कह सकते हो ये मेरा मालिक है? समझिएगा पुरुषार्थ करना मैं आपको क्या देना चाह रहा हूं। हम बड़ा आदमी बनना चाहते तो हैं, लेकिन बड़प्पन हमारे अंदर आता नहीं है। बड़ा आदमी तब बनता है जब हमारे अंदर बड़प्पन हो, हमारे अंदर उदार भाव हो, हम ये कहने की क्षमता रखें। अब बताओ वो मैनेजर उनके लिए जान दे सकता है कि नहीं? वो अपने आप को क्या मानता है? इतना शर्मिंदा हुआ वो मैनेजर, उसकी आंखें भर आई जब उसने बोला ना, अरे भाई साहब आप, मैं मालिक हूं कि आप मालिक हो? उनने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि नहीं तू ही मालिक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर तुम ना हो तो हम कुछ नहीं है। स्पष्ट उसने कहा। जब मैंने कहा देखो कितनी उदार भाव है, तो अपन तो क्या कहते हैं महाराज जी मेरा मैनेजर है, मैनेजर हम ऐसे हैं। जब तक हमारे अंदर ये उदार भाव नहीं होगा, विनय भाव नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर दूसरे के गुण को देखकर प्रसन्न भाव नहीं आएंगे, हम भले ही मालिक हो लेकिन गुणी तो वही है। हम मालिक हैं, वो जानते हैं कि मैं मालिक हूं, लेकिन गुण तो इसका ही है। इसके कारण ही फैक्ट्री आज है,
ये चला जाएगा तो फैक्ट्री बंद, ये आएगा दूसरा आएगा, वो भी तो गुणी होगा। क्योंकि वो एक बात जब उन्होंने ये ली तो मुझे बताई, महाराज जी हम जीरो, इसके मामले में हम जीरो है, मतलब हम इसकी जानकारी नहीं है कि ये कैसे इसकी सीमेंट बनती है, हम तो जीरो थे। इसमें इन मैनेजर साहब ने तो हमें ये सब दिया, ये जमीन बताई, ये बताया। समझने का पुरुषार्थ करना कि कर्मचारी भी कर्मचारी नहीं होते, वो भी अपने लिए कुछ उपग्रह उपकार करने वाले होते हैं। जब ये भाव हमारे अंदर उमड़ेगा, अब हर जगह लगाना है सिद्धांत को, चाहे घर में हो चाहे आप बाहर हो। आपके घर में अगर कोई छोटा भी है आपसे, अगर गुणवान है तो उसके गुणों की प्रशंसा करिए, उसके गुणों को समझने का पुरुषार्थ करिए, तब जाके आपके अंदर वो बड़प्पन झलकेगा। छोटा तो वैसे आपके चरणों में डला हुआ है, वो तो अपने आप को छोटा मानता ही है, लेकिन तुमने उसको थोड़ा सा अपना एक बड़प्पन का भाव देके तो समझना कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा जो तुम चाहते हो। हम चाहते तो लेकिन हम वो नहीं दे पाते ना। अब स्टोरी को वहां ले आऊं जहां से शुरू करी थी, क्योंकि अपना समय हो रहा। कुणिक की स्टोरी पे आ गए अपन, वापस रिटर्न आ जाए, समझ ला। बीच में इसलिए दे दी ये चीज मैंने, क्योंकि अब तुम्हें ये सिद्धांत समझने के लिए, अनुभाग बंद के लिए ये सब विनय भाव होगा। एक चीज डाल लेना अपने दिमाग में, पुण्य बढ़ता कैसा है। स्टोरी शुरू करूं इससे पहले, दो चीज से बढ़ता है, कसाई की मंदता से और विशुद्धि से। किससे बढ़ता है पुण्य? कसाई की मंद भावों से और आत्मा के विशुद्ध परिणामों से तीव्र पुण्य का अनुभाग बंद होता है। अगर अपने जीवन में वो पुण्य चाहते हो तो ऐसा अनुभाग रखना ताकि तुम्हारी कसाई की मंदता रखना। जैसे इस व्यक्ति की कसाई मंद है, वो अपने नौकर को भी मालिक कहने की क्षमता रखता है, ये मंद कसाई का परिणाम है। और गुरु के पास जब आता है तो उसका विनय देखना तुम, कभी उनका विनय देखते बनेगा तुम्हें। कभी उनके पास निकट से, कभी जेलो, कभी निकट से उनसे मिलना। उनको तुम घर जाओगे तो तुम्हें अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, भैया कब मिलेंगे, वैसे नहीं मिलते। बाहर आपको खड़ा होना पड़ेगा, वो देंगे आपको कितने दिन बाद मिलोगे। लेकिन अगर तुम आचार्य श्री के पास या किसी गुरु के पास मिल गए तो तुम्हें सबसे पीछे सभा में मिलेंगे, वो आगे नहीं मिलेंगे। वो मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेंगे, पीछे सभा में मिलेंगे। और तुमने अगर इतना भी कह दिया कि जाइए ना भाई साहब, और अगर तुम छोटे हो तो तुम्हारे गले में हाथ डाल के तुमसे बात कर लेंगे। इतना विनय है उनके अंदर, इतना वात्सल्य भाव। और बड़े हो तो तुम्हारा चरण छू के बात कर लेंगे। वो तुम्हें नहीं जानते फिर भी जय जिनेन्द्र साहब, इतना विनय है उनके अंदर, इतने विनय की प्राव है। इतना देने के बावजूद बता रहा हूँ, इतना करने के बाद तो उनके अंदर विशुद्धि भी है और उनके अंदर विनय भी है। मंद कसाई की मंदता भी है। कभी किसी से ऊंची ज़्यादा ऊंची आवाज में बात हम लोग के सामने तो नहीं की, अब पीछे करते तो बात अलग। हम लोग के सामने कभी भी किसी भी कर्मचारी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, किसी से भी, बड़े से बड़े अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हैं। ये मैंने उनकी खासियत देखी। अब स्टोरी पे आ रहा हूँ। आपको मंद कसाई बता दी, विशुद्धि बता दी, आपको पुण्य कैसे बढ़ेगा ये बता दिया। ये भी बता दिया कि तुम्हारा लक्ष्य पुण्य नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? पूज्य बनना। लक्ष्य क्या है तुम्हारा? पूज्य बनना या पूजा करना, बस दो ही लक्ष्य है। या तो मैं भगवान जैसा बनूंगा, और जब तक मैं भगवान नहीं बनूंगा भगवान की पूजा करूंगा, बस ये दो ही काम करना है। इतना ही काम करना है अपने को, या तो पूजा करूंगा या पूज्य बनूंगा। तीसरा कोई, बड़े महाराज की भाषा में तीसरा तो तीसरा ही है, बस तीसरा तो फिर तीसरा ही है। तीसरा समझ गए ना, जब 3 दिन बाद बीतते तो वो तीसरा ही है, फिर वो दूसरा पहला और दूसरा तो है। तो जब कुणिक का जीवन यहां से देखना कैसे बदलता है। जब राजा श्रेणिक धीरे धीरे उसको पाल पोस के बड़ा करने लगा, बड़ा हो गया, तब कुणिक के मन में इतना द्वेष आया, इतना द्वेष आया कि उसने अपने पिता को उठा के जेल में डाल दिया सीधा। जब उसको ये पता पड़ा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं, और उठा के सीधा जेल में डाला। जब उसको जेल में डाल दिया तो रानी चेलेना को बहुत बहुत हर्ट हुआ, इतना ज़्यादा दुख हुआ कि तुमने अपने पिता को जेल में डाल दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो उन्होंने कहा मैं अपने पिता पे मेरा कोई विश्वास नहीं है,
ये मेरे लिए हमेशा, मुझे इनसे चिढ़ होती है, मुझे गुस्सा आता है। तब रानी चेलेना ने कहा, तुम जानते हो जब तुम छोटे थे मैंने तुम्हें शमशान में फेंकवा दिया था, ये वही पिता है जो तुम्हें शमशान से जिंदा उठा के लाए, ध्यान रखना। तब ये बात सुन के कुणिक की धरती खसकती है। फिर कहती, जानते हो तुम्हारा बचपन में तुम्हें फोड़ा हुआ था, तुम्हारे इन्हीं पिता ने जब तुम्हारी कोई दवाई नहीं हो रही थी तो अपने मुख से चूस चूस के उस पीप को बाहर फेंका और तुम्हें ठीक किया। तुम अपने पिता की बात करते हो। तब उसके मन में यह समझ में आया कि मैंने अपने पिता से कितना दुर्व्यवहार किया, और वो इतना उद्वेलित हुआ कि उसी समय उस ताले को तोड़ने के लिए, जिसमें बंद थे जेल में, तोड़ने के लिए एक घन होता है ना, घन, उस घन को लेके दौड़े और उस ताले पे मारने के लिए जैसे वो दौड़े तो इधर राजा श्रेणी के मन में ये भाव आया, क्योंकि वो पूर्व में नरकायु की बंद कर चुके थे। उनके मन में भाव आया कि देखो ये बेटा मुझसे जेल में डालने के बाद भी इसका गुस्सा भी शांत नहीं है, शायद ये मुझे मारना चाहता है। और उस डर से कि पुत्र के हाथ से मरने से अच्छा है कि स्वयं मर जाना ठीक है, और उसी समय अपना सिर उस जेल की दीवार में दे मारते और उनका सिर फटता है और वहीं मृत्यु को वो प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आई घटना? चेन समझ में आई तुम्हें? चेन क्यों घूमी है? तुमने किसी के मृत्यु में कारण बने थे। अब देखो राजश्रेणी को ये क्यों मिला? छायक सम्यक दृष्टि, 60,000 प्रश्नकर्ता, भगवान का मुख्य श्रोता, भगवान महावीर का मुख्य श्रोता, और विपलाचल पर्वत उसके मगध देश में, और बार बार भगवान का समोषण जहां आ रहा हो उस व्यक्ति को भी अपने किए का फल कैसा मिलता है। देखना, भगवान के समोषण का मुख्य श्रोता था वो। 60,000 प्रश्न जिसने किए भगवान से, और जिसके कारण दिव्य ध्वनि खिरती थी, अंत में उसको भी अपने किए का फल कैसे भोगना पड़ा। हम सोचते हैं इतना धर्मात्मा व्यक्ति इसे कैसे मरा? आता है ना मन में विचार, आता है आपके मन में विचार, अरे इतना धर्मात्मा, इतना पुण्य करने वाला, शांतिहारा करने वाला, एक्सीडेंट हो गया, इसका एक्सीडेंट में चला गया, अटैक से चला गया, कोरोना से चला गया। ऐसे धर्मात्मा को तो गलत बात है, तो फिर धर्म का फल क्या? हमारे मन में जिज्ञासा है, आज शांत करना इन जिज्ञासाओं को जो उठती है बार बार। महाराज जी वो दिन भर पूजा करता था, माला करता था, किसी का हित किया ही नहीं उसने कभी, मैंने देखा, बल्कि दान देता था, गरीबों की सेवा करता था, लेकिन महाराज जी उसको ही कोरोना हो गया, वो कोरोना में बचे ही नहीं और पापी बच गए। देखो हमारे मन में प्रश्न आते कि नहीं आते? एक्सीडेंट हो गया महाराज जी, ये चेन हमें घूमती है, हमें पता नहीं है। अब राजा श्रेणी को कौन मान लेगा कि छायिक सम्यक दृष्टि, जिसने भगवान के शरण में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, जिस पे भगवान का वरदहस्त है, भगवान महावीर का श्रोता है, 60,000 प्रश्न करता है, जिसने कहीं को मोक्ष मार्ग दिखा दिया, कहीं एक बहुत बड़ी घटना तो कल कभी अब अगले हफ्ते मिलेंगे, इस हफ्ते तो नहीं मिले, उनकी सुनाऊंगा। राय श्रेणी के जीवन की कितना बड़ा उसने स्थितिकरण किया था, वो सुनना आप। जो दीवाल में सिर दे के मर गया, बेकार है धर्म। अपने मुख से क्या निकलता है? धर्म करना बेकार है। जो इतना करके, अब ये मूर्ति की तो बात है, वो तो समोषण में जाके मर गया। अपन तो भगवान के अभी क्या देख रहे हैं? प्रतिमाओं में भगवान खोज रहे हैं, इनमें हम भगवान देख रहे हैं, श्रद्धा के भगवान ढूंढ रहे हैं। जिसको तो ओरिजिनल मिले सो ये गति, अपनी क्या गति? अगर कोई ऐसा 83 लगा ले, अगर हम ऐसा 83 जानते हो, चूकी कभी जमाई नहीं जमाई? चूकी जमाई बचपन में? चूकी इतने लोगों का काम इतने दिन में होता है, तो इतना दिन में इतना काम कितने लोगों से होगा? चूकी जमाते ना, तो आप चूकी जमाओ कि राजा श्रेणिक, चूंकि राजा श्रेणिक भगवान के ओरिजिनल समोषण में ऐसा मरा, तो हम कैसे मरे? अब जब समोषण तो है ही नहीं हमारे पास, अब ऐसे अपन चूकी जमाओ तो ये चूकी ठीक नहीं है तुम्हारी, इसलिए कह रहा हूं ऐसी चूकी नहीं जमाना, ये गलत है। क्योंकि वहां तुलना अलग है, उसकी आयु का बंध हो चुका था। उसने एक मुनि महाराज को बिना आहार किए मृत्यु के मुख में सुला दिया। समझना इस बात को। तो 3-4 पॉइंट आपको देके आपकी क्लास पूरी कर रहा हूं। पहला पॉइंट, कभी भी किसी को चोट लगाने में विघ्न नहीं डालना।
आहार दान देने के लिए किसी को रोकना नहीं, तुम चौका लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन उसको नहीं रोकना कि तू चौका बंद कर ले, मेरा लग जान दे। समझ रहे हो? खुद जाके ऐसे मुनियों की सेवा का भाव लाना कि ऐसे महान मुनियों की मैं सेवा कर सकूं। कभी भी ऐसा ना हो कि मेरी गलती से मुनि महाराज को लाभ हो जाए। दूसरा, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अड़ोसी पड़ोसी दुकान से ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या करने से भी ये बहुत खराब काम होता है। ये ईर्ष्या का परिणाम तो था श्रेणिक का, जो अपने ही हार होने दे। तीसरा, कभी भी अपने आप को ऐसी समता में रखना, जल्दीबाजी नहीं करना जो श्रेणिक ने की। श्रेणिक को थोड़ा सा देर रखता तो शायद वो अकाल की मृत्यु में गोद में नहीं जाता। उसने गलत फहमी भ्रम में आत्महत्या की है। कभी तुम्हें किसी से ऐसा द्वेष हो जाए तो उसके प्रति इतना भ्रम मत करना कि तुम आत्महत्या ही कर लो। अच्छा, कितने लोगों का आत्महत्या करने का त्याग है? हाथ खड़े करो। नियम लो कि किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या नहीं करेंगे। ये सबका नियम है आज से। कुछ भी हो जाए जीवन में, कभी आत्महत्या पक्का पक्का ना। कुछ भी कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसे दुख आ जाए, लेकिन आत्महत्या करने वाले नियम से नरकों में फल भोगते हैं इस आत्महत्या का। इतना ही रख लूं, आगे आपको करूं कि नहीं करूं आप बोलो। हाँ, करना हो सो ठीक, नहीं तो करें। चलिएगा, अब अगले सप्ताह अगला एपिसोड में, क्योंकि अब ये तो हो गया पूरा, है ना। आप प्रश्न करने का समय खत्म हो गया। अगली, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या जन्म सुन